हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। र्यूमर मिल के एक शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये वीडियोस हमेशा ही 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि हमें 10 से 15 टॉपिक भी कवर करने होते हैं। तो 1-1.5 मिनट तो दोगे किसी को बात करने के लिए, और रिएक्शन भी दोगे कि मैं क्या फील करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है इस एपिसोड के अंदर और इस सेगमेंट के अंदर, र्यूमर मिल के अंदर, कि इसका कॉन्टेम्पलेशन क्या किया जाए। सबसे बड़ा जो आज जो तमाशा बनाया जा रहा है, बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं तो हो ही नहीं सकता। वो संजय गुप्ता जिसने 3,1900 करोड़ साल पहले कोई एक हिट दे दी थी कि भाई कौन पिक्चर रिलीज होने से पहले वाहवाही करने लग जाता है, तो नामित ने क्यों बोल दिया कि रामायण के का बजट है। फिर कोई और चोमू लोग आ जाएंगे अपना पोस्टर लेके, कोई मोटा सा शरीर लेके, कोई जिस झाग निकालते हुए, ये सब ये चीजें बोलने लग जाएंगे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बॉर्नबी है। आह, मैं ये बोलूंगा कि मतलब शायद आप इतने भारतीय ही नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हमारे यहाँ का भी कोई इंसान कुछ बड़ा कर सकता है। बड़ी शर्म की बात है कि जब यही नमित को अकेडमी नॉमिनेशन मिलती है और वो इतने सारे पैसे कमाता है ड्यून वगैरह से, और तब हम बोलते हैं कि ये बजट में उसका भी कंट्रीब्यूशन था, उसका भी कंट्रीब्यूशन था। एंड इज रनिंग अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, डीनेग। अगर वो ये बात बोल रहा है कि जी मैं इतने करोड़ रुपए पैसे लगा रहा हूँ, और साथ में इंटरव्यू में ये भी बोलता है कि आई एम नॉट टेकिंग फंड्स फ्रॉम एनी बडी, दिस इज लाइक कंपनीज फंड, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भाई हमारे पास ऐसा एक जना आ गया है जो इतने सारे पैसे लगा सकता है। उसका क्या ही विजन होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि ये 4,000 करोड़ रुपए आज कहीं से ऊपर आके टूट पड़े हैं। हम लोगों को 1,600 करोड़ पता थे, 1,700 करोड़ पता थे, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए का अगर आप मैथमेटिक्स करने बैठो कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं बाहर के हैं, बड़े से बड़ा स्टार जो है वो यहाँ पर है, रणबीर कपूर ले लीजिए, यश ले लीजिए, इनकी खुद खुद की कीमत जो है वो 100-100 करोड़ रुपए की एक पिक्चर के करते हैं। उस सब कुछ मिला के आप बोलोगे कि भाई ये हो सकता है कि 16-17 करोड़ हो, बट व्हेन द मेकर हिमसेल्फ इज सेइंग के 4,000 करोड़ है, तो उसको मानना चाहिए ना। व्हाट इज द इंटेंट? एक इंटेंट तो ये हो सकती है, जैसे ये गधे लोग हो जाते हैं संजय गुप्ता, और मुझे गधा ही कहना पड़ता है क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से आप इंडस्ट्री के अंदर डिवाइड कर क्रिएट करते हैं अननेसेसरी चीज से, कि यार अच्छी चीज आई है, सबने अप्रिशिएट करी है, तो तेरे को मतलब भाव भाव क्यों करने का, ये समझ नहीं आया मुझे। और ये भाव भाव वाली ही चीज होती है, इससे ऊपर आप क्या बोलोगे इसको? क्योंकि और बाकी ये भी जो भी लोगों को लगता है कि ये क्या ही हो गया, नमित तो सच अ इमेच्योर पर्सन। इमेच्योरिटी, बेवकूफों वाली चीजें उसने बोली हैं। इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज सबसे हेड है, जो आपको समझ में भी नहीं आती है वो कर रहा है। प्लस वो उस चीज को आगे लेके जा रहा है जैसे इंडिया प्राउड होगा, रामायण की कहानी लेके जा रहा है। और फिर आप संजय गुप्ता को लेके बड़ा बड़ा ही एक्साइट हो जाते हो कि देखा उसने बोल दिया, देखा उसने बोल दिया, उसने ये बोल दिया क्योंकि उसको लगा कि भाई 2 रुपए का मुझे भी थोड़ा सा वो मिल जाएगा। शायद उसके दिमाग में आया होगा कि भाई आदि पुरुष जैसी चीजें भी तो बनी है, बट यही चीज तो नमित के दिमाग में भी आई होगी ना, कि यार मेरे को आदि पुरुष मत समझ लेना, मैं रामायण हूँ, और मैंने आपको करके दिखाया है एक छोटे से ग्लिम्स के अंदर। सोचो पूरी पिक्चर कैसी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ पथेटिक थॉट प्रोसेस टू से एंड क्वेश्चन a producer who's saying that I spent this much of money on national television or on internet, which can be accessed by anybody, and these numbers can be authenticated or challenged by the government for all kind of taxation or whatever। इतनी ओपनली अगर कोई बोल रहा है तो कोई मतलब बेवकूफ तो नहीं बैठा हुआ ना, कोई चोमू चोमू तो नहीं बैठा हुआ, वो ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो ये कोई वामसी टाइप के कैरेक्टर्स नहीं है जो कुछ भी आके बोल देंगे फिर उसके बाद बोलेंगे मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चाहे 4,000 हो ना हो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। इट्स अ मैसिव बजट, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट एन इंडियन कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। चाहे वो अवतार लेवल से उसको कंपेयर करके हैं हूं कर लो, अवतार क्या है यार, इंडिया के अंदर इतनी सारी हिस्ट्री है, इतना कुछ माइथोलॉजी के अंदर हम नहीं बना सकते हैं क्या? बेवकूफ बना के रखा हुआ है, हम बनाएंगे यार, वो क्यों बना देगा यार? अवतार का सारा कॉन्सेप्ट जो है, आप ढंग से देख लो, सारा इंडियनाइज तरीके का कॉन्सेप्ट है, इवन नाम हमारा है। आप कह रहे हो रामायण नहीं चलेगी यार, मतलब गुस्से वाली बात है यार, ये तो बिल्कुल मतलब खून खोलने वाली बात है। क्या हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, वो फिरंगी चोमू बैठा हुआ हॉलीवुड में कर देगा यार? अजीब बात है। एनीवेज, शांत करते हैं दिमाग को आगे चलते हैं। वॉर 2 का पोस्टर आया है ना,
क्या वो इम्प्रेसिव है कि नहीं है। इसके अंदर तलवार पकड़े हुए समुराई बने हुए आपको ऋतिक रोशन दिखेंगे, और नकल्स मुक्का बनाए हुए आपको एनटीआर दिखेंगे, जिसको देख के काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं एनटीआर के फैंस के, यार अच्छे से नहीं दिखाया, हमारा एनटीआर बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो हमने बोला कि यार ये पोस्टर इतना सही होता है, इसके अंदर एनटीआर का कोई 50 फीट का जैसे आप लगाते हो 100 फीट का, वो नहीं निकल सकता इसके अंदर से। प्लस अगर क्रिएटिव किसी को भी थोड़ा बहुत समझ में आता है तो जो उसकी डायमेंशंस होंगी हाइट वाइज ही दिखाओगे ना कि ऋतिक रोशन की कितनी हाइट है, इसकी कितनी है। फिर भी आधा स्पेस जितना ऋतिक रोशन को मिला है, जितना भी स्पेस मिला है, उससे 19-20 ही कम जो है वो एनटीआर को मिला। तो बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से वायरएफ की तो पूरी तारीफ करूंगा मैं कि बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको हमेशा प्रेजेंट किया गया, स्क्रीन स्पेस भी उसको दिया गया। उसके बर्थडे वाले दिन स्पेशल लॉन्च उसी के लिए किया गया है, पहला फोकस उसके ऊपर आता है, बाद में ऋतिक रोशन आता है। तो देर इज नो रीजन टू क्राई एक्चुअली। और वो जबरदस्ती के लोग जिनको रोना है, बस तो रोना ही है, इंटरनेट का मतलब रोना है, फ्री में कनेक्शन मिल गया रोना है, बस वो रोना ही रोना है। खैर, इसका जो 3 मिनट का ट्रेलर है वो 24 या 25 जुलाई में से किसी एक डेट को रिलीज होगा। जो भी एनटीआर के फैंस हैं, जो ये सब बुद्धूगिरी में नहीं फंसते हैं, जो ऋतिक रोशन के फैंस हैं, और जो भी गुड सिनेमा के फैंस हैं, और जो भी मूवी शो के अंदर, वो जरूर देखना चाहेंगे कि इस बारी नया वॉर 2 के अंदर क्या प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, कुछ बिहाइंड द सीन वाले लोगों ने कुछ पोस्ट डाली हैं कि वायरएफ का कुछ एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ था, टीजर टाइप का कुछ दिया है उन्होंने कुछ लोगों को, और उन्होंने बोला है कि अच्छा है। बट अब मैं ये इंडस्ट्री के लोगों को बिलीव नहीं करता हूँ, आपको पता है कभी भी ये अच्छा बुरा निकल सकता है, तो हम अपना ही दिमाग लगाएंगे इसके ऊपर। इसके अंदर 6 एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं, मतलब आपको बैक टू बैक कुछ ना कुछ दिखना ही वाला है। हर 10-20 मिनट के बाद आपके पास कोई एक बड़ा एक्शन पीस सेट आ ही जाएगा। इसी के साथ कुली के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसका भी ट्रेलर आ रहा है, तो कुली के बारे में और न्यूज़ है, मैं आगे बात करूंगा। SSMB29 के अंदर वो बड़ी दिनों से ढूंढ रहे थे कि यार हमारे को ना समझ नहीं आ रहा कि मार्केटिंग न्यूज़ क्या लेके आए हैं, तो कुछ तो बनाना है हमने। तो हम ऐसी न्यूज़ बनाते हैं कि जो महेश बाबू हैं वो जुपिटर से आया है और वो सारे स्टंट खुद कर लेगा, जैसे कि प्रभास ने करे थे, तो अभी सारे स्टंट खुद करेगा। ये मार्शल आर्ट भी कर देता है। ऐसी कोई पेडिग्री नहीं है महेश बाबू के कि भाई वो सारे स्टंट खुद किया करता था, लेकिन जितने भी उसके फैंस होंगे वो बोलेंगे नहीं सब खुद ही करता था, सब कुछ खुद करता था ये, मतलब गाना भी खुद ही गाता था ये। ठीक है, तो ये डबल इसका जो स्टंट डबल होते हैं वो कुछ नहीं होगा, ये खुद ही स्टंट करेगा। अब इससे मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ता है, अंडा पकौड़ा। क्योंकि जब मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो मैं तो एंड आउटपुट देख रहा हूँ, तो वो जो बॉडी डबल भी छलांग मारता है मैं तो उसको महेश बाबू ही समझ रहा होता हूँ। ठीक है, मैं उसको ये तो नहीं समझ में आता रहा होता हूँ कि रमेश बाबू है, उसको महेश बाबू ही समझ रहे हैं। तो इससे क्या वैल्यू ऐड हो गया भगवान जाने, कि एक इंसान जो काफी लोग उसके फैंस हैं, चाहते हैं कि बार बार पिक्चर करता रहे, कोई चोट वोट लग जाए, पिक्चर डिले हो जाए, लेकिन उसका हम रिस्क ले लेंगे, लेकिन हम खुद करेंगे। क्या जिद है, टॉम क्रूज को देख के सबको ये शौक चढ़ गया है कि ना पंखे पे मैं भी लटकूंगा, मैं भी हेलीकॉप्टर पे छलांग मारूंगा, मैं भी बाइक उड़ाऊंगा। तो ये एक एक मार्केटिंग गिमिक है, ये नथिंग मोर देन दैट। डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स अ र्यूमर। बहुत सी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जाएंगी, और वो होंगी यूज कभी ना कभी किसी ग्रीन स्क्रीन के वीडियो के अंदर, या कुछ ना कुछ करते कराते आपको दिख ही जाएगा। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फरहान अख्तर जब अपनी आई के ऊपर आता है तो आपको भाग मिल्खा सिंह भाग जैसी पिक्चर दिखती है, जिसमें इंटायरली फोकस उसके ऊपर हो, इधर उधर ना भटक रहा हो। ठीक है, जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक जो है वो भी एक अच्छी पिक्चर थी। तो 120 बहादुर जो पिक्चर, जिसका काफी हद पहले ही मेरे ख्याल से 1 साल हो गया पोस्टर रिलीज हुए हुए, उसका टीजर आने वाला है 15 अगस्त के आसपास या उससे पहले रिलीज होगा। डेट तो 2 से 7 तारीख के बीच में है, बट अगर आप 120 बहादुर बना रहे हो तो फिर 15 अगस्त ही होना चाहिए इसको, मतलब पहले क्यों कर रहे हो, फिर तो एक हफ्ता डिले कर दो। 15 अगस्त इज ए गुड डेट। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। सलमान खान की जो ईद वाली पिक्चर होती हैं वो 2026 के अंदर नहीं आ पाएगी। जो बैटल ऑफ गलवाल है वो उतने टाइम तक रेडी ही नहीं होने वाली है, तो इसकी 2 डेट्स आ रही हैं। एक डेट आ रही है कि ये 15 अगस्त को अगले साल रिलीज हो जाए, क्योंकि वैसे भी इस साल ईद के ऊपर टॉक्सिक भी आ रही है, धमाल 4 भी आ रही है, लव एंड वॉर भी आ रही है। लव एंड वॉर के लिए मैं खासा उत्तेजित हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कॉन्सेप्ट ड्रिवन पिक्चर देखनी है तो यही होगी। अगर हीरोइज्म एंजॉय करना है तो मे बी टॉक्सिक हो सकती है, और अगर फैमिली के साथ देख जाना है और जस्ट एंजॉय करना है कि कोई सर पैर नहीं है, लोगों को टेंशन बहुत होती है, तो धमाल 4 भी हो सकती है। तो तीनों में पोटेंशियल है। तो सलमान खान बोले कि भाई पहली डेटें अनाउंस हो चुकी हैं, अब इसमें मैं आ जाऊँ, पिक्चर भी रश करनी पड़ेगी, फिर किसी का भाई किसी की जान बन जाती होती है वो। ठीक है, तो ये डिलेड है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में आए तो ज़्यादा बेटर है, और 15 अगस्त इज अ गुड डेट। बट वो भी वहां पर भी पिक्चरें अनाउंस हो
चुकी है, वहाँ भी क्लैश होगा। तो इसका भी कोई सर पैर नहीं है, अभी पता नहीं है कि कब रिलीज होगी। जब भी आएगी तो सलमान खान के लिए आसपास के जो लोग हैं अपने आप ही हट जाएंगे। सलमान खान को जो भी अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो ये एक ऐसा इंसान है जो फ्लॉप पिक्चर भी 200 करोड़ की करता है, ठीक है। जिस दिन हिट दे दी और प्रॉपर तरीके की दे दी, तो जब देता था तो 900 करोड़ रुपए बजरंगी भाईजान कर देते थे, वो भी दिए हुए 7-8 साल हो गए। आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा की कैपेसिटी है। 6 नंबर पे चलते हैं। डॉन 3 के अंदर विक्रांत मैसी को बाहर कर दिया गया और न्यूज ये आई है कि भाई इसका रोल बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। देखो, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको गलत मत लेना। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक कहावत आती है इंग्लिश में, इसको बेगर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट ये इस स्टेज ऑफ करियर के अंदर है जहां पर इतनी बड़ी पिक्चरों के अंदर मैं डिसीजन लेगा कि मेरा रोल अच्छा है कि नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये इम्पॉसिबल टास्क है। अगर आप फरहान अख्तर के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको एक्सेल एंटरटेनमेंट हायर कर रहा है, आप कोशिश करेंगे कि आप उस प्रोजेक्ट से किसी भी रोल के अंदर आप बने रहें, ठीक है। 1-1.5 साल से, जिस दिन से ये न्यूज आई है, इंक्लूडिंग माय चैनल, हमने बोला है विक्रांत मैसी वो इंसान शायद नहीं हो सकता है जिससे डॉन को डर लगे या डॉन को जो वो चैलेंज कर सके, ये नहीं होगा। तो ये डिसाइड किया होगा, ये मेकर्स का अच्छा ब्रेन होगा कि जब कास्टिंग ही पहले दिमाग में नहीं आ पा रही है लोगों की, तो आपकी नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी, तो आप इनको थैंक यू वेरी मच करते हैं। और वैसे भी विक्रांत मैसी, कभी मैं हूं कभी नहीं हूं, कभी मैं पिक्चरों में हूं कभी नहीं हूं, आज मैं ये करूंगा कल मैं वो करूंगा, तो उस चक्कर में वैसे भी समझ में नहीं आता है आदमी। आज मैं कांग्रेस हूँ, आज कल मैं बीजेपी हूँ, तो परसों क्या बन जाएगा ये तो आई डोंट नो। तो ये अभी थोड़ा सा जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जो अच्छे पिक्चर हैं, सक्सेसफुल हों जो ये करना चाहते हैं, बट ये डॉन 3 में नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा ही है। 7 नंबर में थामा का टीजर जो है वो भी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आ रहा है। ये मेडॉक की जो ब्यूटीफुल रन चल रहा है कि बैक टू बैक हिट्स आती चली जा रही हैं, और ये कैसे लेके जाएगा हॉरर यूनिवर्स को आगे, कॉमेडी हॉरर को, तो वो बताएगा। ये इसके अंदर आपको रश्मिका मंदाना दिख जाएगी जो हर दूसरी पिक्चर में आ जाती है, और साथ साथ में इसके अंदर आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना ऐसे बॉय नेक्स्ट डोर वाले जो रोल होते हैं उसके अंदर अच्छा दिखता है। 8 नंबर पे चलते हैं। बजरंगी भाईजान 2 का एक र्यूमर आया है, और बड़ा ही अटपटा सा स्टेटमेंट है कि बजरंगी भाईजान बस बनने ही वाली है, 1-1.5 साल में ही, 2 साल में ही बन जाएगी, लेकिन अगर स्टोरी अच्छी हुई तो तो ऑब्वियस ही बात है यार। मतलब आप अगर बना रहे हो कुछ, कबीर खान साहब वो 10 साल पूरे हुए इसके, तो उन्होंने इसकी सेलिब्रेशन के अंदर बोला कि भाई हाँ, जैसे अगर स्टोरी अच्छी लगी तो बना देंगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई इतने टाइम से आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, तो अच्छी लगेगी तो बना ही दोगे। तो अभी तो इसका कोई हेडवे नहीं है, कुछ नहीं पता ये बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा। तो जो हाई होप्स ले लेते हैं कि बजरंगी भाईजान 2 आ गई, तो नहीं आने वाली भाई, अभी रुक जाओ। ना कोई स्क्रिप्ट है, ये सिर्फ स्क्रैच अभी तक सिर्फ लिखा गया है कि ब्रॉड लेवल पे ये हो सकता है, ठीक है। अब उसकी स्क्रिप्ट होगी, स्क्रीन प्ले होगा, एक्सेप्टेंस बाय डायरेक्टर होगा, एक्टर होगा, अभी बहुत लंबा रास्ता है, ठीक है। तो छोड़ दो इसको अभी। 9 नंबर पे चलते हैं। जो मैं कुली की बात कर रहा था, कुली का दो चीजें हैं। एक तो नागार्जुन साहब ने बोला कि भाई मैंने थोड़ी गाली शाली से निकाल दी है, तो मेरे घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे को, मैंने जिंदगी में पहली बार किया अपने करियर के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि यार देखो, जब कभी आप मेन स्ट्रीम के हीरो होते हो ना, तो आप क्या बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो, थोड़ा सा फिर भी लोग ज्यादा लेंस लेके बैठ जाते हैं। जब आप एक ऐसी उम्र के अंदर आ जाते हो जहां पर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट अल्फा हो, नॉट कैरेक्टर आर्टिस्ट बट अल्फा हो, उसके अंदर ऑलमोस्ट इन द जोन ऑफ द मेन एक्टर बट नॉट द मेन एक्टर, तो उसके अंदर जो जोन होता है ना, उसके अंदर आपसे लोग क्रिएटिविटी न्यूनेस की उम्मीद करते हैं। उसके अंदर छोटी मोटी ये कर्सेस वगैरह भी एज एन एक्साइटमेंट देखी जाती है कि अच्छा नागार्जुन क्या बोलेगा। मच लाइक जो अभी राणा नायडू आया था उसका फर्स्ट वाला भाग, उसके अंदर काफी गाली गलौज थी, तेलुगु सीरीज ही थी, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, तो उसके अंदर कुछ अलग दिखा कि ठीक है। तो और ये बिल्कुल अलग बात होती है कि भाई जो तेलुगु लोग हैं या फिर डाउन साउथ है, बड़े ही ग्राउंडेड हैं, वो गाली नहीं देते होंगे। गाली भाई कोई भी देता है, चलता फिरता आदमी भी देता है, तो ये मतलब इससे सभ्यता नॉट सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ही माइट बी अ ग्रेट मैन, बट कई बार गाली जो होती है वो जैसे स्लैंग होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो कुली का जो ट्रेलर है वो 2 अगस्त को आएगा, एंजॉय कर लेना, मैं भी करूंगा, रिव्यू भी कर दूंगा। 10 नंबर पे चलते हैं। कर्नाटका के जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने बोल दिया कि भाई देख लो, 200 रुपए से ऊपर की टिकट आप नहीं बेच सकते हो। यार एक्चुअली ये नेशनल हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली की अगर हम बात करें, और जैसे जैसे स्क्रीन्स भी आई मैक्स हो जाते हैं, तो आई मैक्स में 650 रुपये की टिकट मिलती है, और 3D ले लो वो भी 450 की मिलती है, 500 की मिलती है, 550 की आपके पास 4DX मिलती है। फिर अगर आप कोई डायरेक्टर्स क्लब वगैरह में चले जाओ तो कई बार 1000 1000 रुपये की टिकट मिलती है। ये एंडलेस होता चला जा रहा है, तो मेरे ख्याल से
ये चीज़ ज़रूर है कि आप ठीक है, आप डायरेक्टर्स कट भी दिखाओ, जिसके पास पैसे हैं वो देखे, ज़रूर देखे, 1000 रुपये की टिकट देके खरीदे, 2000 की दे, 5000 की खरीदे, लेकिन एक अफोर्डेबल 200 वाले जोन के अंदर भी थोड़े चीप हॉल्स भी होने चाहिए। वो हम बहुत बड़ा सेगमेंट मिस कर रहे हैं हिंदी बेल्ट के अंदर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया तो उसको स्टडी करना चाहिए कि वहाँ पर ऐसे कौन से हॉल्स हैं जो स्पेसिफिकली ये 200 वाले को केटर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत सच्ची बात है कि जो स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी होता है ना, वो अपने दिमाग में डिसाइड कर लेता है कि यार मेरे को डायरेक्टर्स कट में ही जाके देखना है, वहां पर मुझे बाकी लोगों से मिंगल नहीं होना है। आप बोलो चाहे ना मानो, ये होता ही है सोसाइटी के अंदर। जो लोग बोलते हैं कि नहीं होता, हम तो बड़ी अच्छी सोसाइटी है, वो मेरे ख्याल से ब्लाइंडेड है, ना उनको मार्केटिंग समझ में आती है, ना टारगेट ऑडियंस समझ में आता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बुद्धू लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। तो जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि ये अंडर करंट की तरह चीजें चलती रहती हैं, कि जैसे अगर आपके पास कोई सिंगल स्क्रीन है जहां पर टिकट के प्राइसेस 135 रुपए, 150 रुपए, आप शायद अपनी फैमिली लेके वहां पर नहीं जाओगे, आपको पता होगा कि किस तरीके का वहां पर क्राउड आएगा, तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन एक पीवीआर में एंटर करोगे, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द जस्ट, लेट्स मूव ऑन। तो अनुपम खेर साहब ने दिलजीत दोसांझ को बोला है कि भाई देश पहले की पिक्चर पहले, ठीक है। पहले तो दिलजीत पाजी का कोई लेना देना है नहीं कि भाई कौन हायर होगा कौन नहीं हायर होगा। प्रोड्यूसर साहब ने क्यों लिया एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को, और उसके जवाब में किसी और ने कमेंट मारा, ये सब जो चल रहा था कलेश आपस में दिलजीत का और अनुपम का, कि भाई इंडिया के अंदर 1.25 बिलियन 2.3 बिलियन जितने भी हम लोग हो रहे हैं, हर रोज ही बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है क्या? ये सवाल बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये मैं इससे पूरा सहमत हूँ। इतना टैलेंट है भाई, अगर ढूंढने जाओ ढंग से तो आपको बाहर पाकिस्तान से ही क्यों हीरोइन ढूंढनी थी? ये क्वेश्चन मैं शायद दिलजीत पाजी से नहीं पूछूंगा, वो इजी प्रे बन चुका है आजकल। और जो भी मेरे ख्याल से अनुपम खेर भी बहुत ज्यादा बीजेपी अलाइंड है, वो सबको पता है। तो मेरे को लगता है कि ये जो ज्यादा देश प्रेम का झंडा ज्यादा भी गाड़ते हैं ना, वो एक्चुअली में थोड़े खोखले होते हैं। आपको अगर जेन्युइनली आवाज उठानी है तो आप उठाओ, आप बोलो कि दिलजीत का क्या रोल है इसके अंदर। ऐसी जब पीके का भी केस हुआ था, तो पीके के केस में आमिर खान का मुर्गा बना दिया, लेकिन जिसने पिक्चर लिखी, जिसने बनाई, राजकुमार क्या नाम है उसका, हिरानी, उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं करता। उसको तो बोलते हैं कि सेलिब्रेटेड है, ये तो शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाना है, जरूर देखने का है, ठीक है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये जो मुर्गा बनाने वाली बात के कौन हाथ लग जाएगा जिससे मुझे 5 मिनट का फेम मिल जाएगा, ये वो वाली बात है। 12th नंबर पे चलते हैं कि ये एक न्यूज आ रही है, कंफर्म्ड नहीं है, बट ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है, मेरे ख्याल से तो ज्यादा कंफर्म नहीं है, बट अरिजीत सिंह मोस्ट प्रॉब्ली डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये इंकरेजिंग बात है? बहुत इंकरेजिंग बात है। मुझे लगता है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग तरीके की करने की चीज़ भी होती है। और मैं आपको बहुत फाइन एग्जांपल दूंगा, जहां रेमो डिसूजा ने बहुत पैथेटिक पिक्चरें भी बनाई हैं, कुछ अच्छी भी बनाई हैं, ABCD टाइप, और जो लास्ट उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ जो पिक्चर बनाई थी, वो इतनी हार्ट वार्मिंग पिक्चर थी, मेरे को नाम भूल रहा है उसका, लेकिन वो जबरदस्त गजब पिक्चर थी। उसको पता नहीं कि वो एक हिडन जेम की तरह है, अगर आप वो देख लोगे और आपके घर में कोई बच्चे हैं और एज अ पेरेंट आप उसको रेज कर रहे हो और आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है उसके साथ, आप बोलोगे कि क्या मैग्निफिसेंट मूवी इसने बनाई है। तो हो सकता है कि अरिजीत ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई नया स्किल ऐड किया हो और वो बहुत अच्छी डायरेक्शन लेके आए। क्या बनाएगा वो? डिशुम डिशुम बनाएगा, थ्रिलर बनाएगा, क्या बनाएगा, अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट शायद मासी जोन के अंदर ही है। विद्युत जामवाल को स्ट्रीट फाइटर धालसिम करके एक कैरेक्टर है, मेरे को बहुत टाइम हो गया वीडियो गेम खेले हुए, बचपन में खेला करते थे, जैसे बहुत से लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे जिसकी दुहाई वो आज सुपरमैन के लिए आज भी देते हैं गधे लोग। लेकिन ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के अंदर आएंगे, क्योंकि जैसन ममोआ भी हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जो ऐड होंगे, और इनके लिए एक हॉलीवुड डेब्यू हो जाएगा। और ही कैन मेक हिज मार्क, बिकॉज जो एजिलिटी है इसके अंदर, जिस तरीके का ये देसी मार्शल आर्ट्स भी करता है, मेरे ख्याल से ही विल मेक अ मार्क एंड ही विल गेट नोटिस्ड। तो अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ ज्यादा उनका जम भी नहीं रहता, बाहर जाएगा तो फिर हम बोलेंगे बड़ा अच्छा था, तो शायद इसको और पिक्चर मिल जाए। 14 नंबर पे चलते हैं कि बहुत से अगेन चोमू लोगों की कोई कमी तो है नहीं, कि हमें बस मजाक उड़ाना है। तो हमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो जाते हैं वो क्यों होते हैं कि भाई हम तमाशबीन हैं, हमारे मुंह से झाग भी निकलती है, हमारे सींग भी निकले हुए हैं, हमारी आंखों से कुछ खून निकल रहा होगा, कुछ इस तरीके का तमाशा बनाते हैं। तो तमाशा किसका बनाए आज? तो कुछ हैं चंगू मंगू लोग, उन्होंने बोला कि भाई अजय देवगन के डांस का हम मजाक उड़ाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने क्या अचीव करा है ऐसा जो अब आप अजय देवगन का मजाक उड़ाने निकले हो? ठीक है, अजय देवगन ने तो अचीव कर लिया, उसकी एक शॉर्ट कमिंग है कि वो ये डांस नहीं कर सकता, और उसने पोडियम पे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला कि आप लोग मेरा मजाक तो उड़ाते हो, जर्नलिस्ट को बोल रहा था वो, लेकिन ये भी करना मेरे लिए मुश्किल है।
ठीक है, उसको नहीं आता है या नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा बहुत अपनी अदा से जो कर रहा है, इसमें मैं मजाक उड़ाऊंगा, मैं इसका एफर्ट नहीं है। अरे डांस में ही एफर्ट क्यों नहीं है? बाकी सारी मूवी के अंदर तो पूरा एफर्ट दिखता है। ये उसका शॉर्ट कमिंग हो सकता है जिसको वो अपना ग्रेसफुली तरीके से मैनेज कर रहा है अपनी एज के हिसाब से। लेकिन उसको इतना डीमीन करना है कि भाई मेरी दुकान चल जाए, 2 रुपए का मेरे को और क्रेडिट मिल जाएगा 2 व्यू देख के। तो मेरे ख्याल से जो वो पैशनेट लोग थे बहुत कम है, मैं जस्ट काउंट ऑन माई फिंगर्स, जो यूट्यूबर्स थे जो एक्सप्रेस करने के लिए वीडियोस बनाया करते थे। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं इसी वजह से ही बनाता हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ मैं वो बता पाऊँ। तमाशा क्रिएट करने के लिए नहीं, डीमीन करने के लिए नहीं कि वह मिल गया है तो अब मैं ट्रोल ही इज द वे टू गो। एक और है, वो बहुत अच्छी रिसर्च करता है, नाम लेना अच्छी बात नहीं होगी पर आप समझ जाओगे। वो आजकल वो खुफिया एजेंट बना हुआ है, वो हर एक बॉलीवुड की चीजें निकाल निकाल के बता रहा है। वो बहुत सेंसेबल इंसान है, वो बहुत अच्छी रिसर्च करता है, लेकिन उसकी सारी कॉन्टम्पलेशन जो होती है ना वो सारी, आप 25 वीडियो देख लो लास्ट के, शट अप ये वो, अरे इतनी प्रॉब्लम क्या है देश के अंदर? रूरल बरूरल टाइप का ही जोन हो गया ना कि उसको भी कुछ नहीं पसंद, तेरे को भी कुछ नहीं पसंद, तो भाई कुछ तो अच्छा होगा दुनिया के अंदर। मतलब व्हाई डोंट यू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड गुडनेस? मुझे ये समझ नहीं आता। कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा आसपास, किसी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। मतलब अजीब ही बात है। 15 नंबर पे जो अच्छा किया, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अनुराग कश्यप यूजली लोगों की ज्यादा तारीफ नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि जब अनन्या पांडे को ये बोला गया कि भाई तुमका बस का नहीं है, तो अनन्या पांडे ने दिल पे ले ली और उसने जेन्युइनली इंप्रूवमेंट करके दिखाई। चाहे वो गहराइयां टाइप की पिक्चर हो, चाहे वो लास्ट केसरी 2 हो, लोगों ने अपने आप प्रोएक्टिवली आके बोला दैट शी हैज शोन लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो उसने बोला कि भाई जो मेरी फेवरेट नेपो किड है सो टू से, वो यही है। मेरे ख्याल से ना ये जो वर्ड है, ये सब जितने भी गवार लोग, अगेन किसी एक गवार ने बोल दिया नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तब होता है जब व्हेन यू गेट अनकॉल्ड फॉर फेवरेटिज्म। ओके, अनकॉल्ड फॉर। तो जब तक वो अनकॉल्ड फॉर है ही नहीं तो वो नेपो किड कैसे हुआ? जस्ट बिकॉज वो स्टार किड है, स्टार किड की जगह उसको रिप्लेस कर देना नेपो किड, मेरे ख्याल से दोनों के जो लोगों के जो दिमाग है ना उनके फ्यूज ही उड़ चुके हैं। वो भेड़ चाल है। जैसे मैं भी कई बार यूज कर लेता हूँ वर्ड के समोसा क्रिटिक। अब किसी ने बोल दिया समोसा क्रिटिक बोलेंगे, किसी ने बोल दिया कि भाई नेपोटिज्म, तो नेपोटिज्म ही बोलेंगे। अपना दिमाग जो है वो है नहीं, अपनी वोकैबुलरी है नहीं कि भाई क्या करने का है, क्या बोलने का है, क्यों बोला गया ये नेपो किड है कि ये स्टार किड है। अब नेपो किड उसके साथ भी बोलने लगे ही इज अ गुड नेपो किड। रणबीर कपूर गुड नेपो किड कैसे होता है? ही इज अ गुड एक्टर coming from a family who's always been into a field of acting, much like a doctor's son becoming a doctor because they know that game, right? So पता नहीं, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग बातें हैं ये। जो मूवी शूवियंस हैं वही इस तरीके का थोड़ा सा कर सकते हैं कि जितना भी सेंसिबल बातें हो पाए वो हो। मैं बहुत ज़्यादा एक और चीज़ से खुश हूँ, तो मैं आपको एक थैंक यू बोल देता हूँ कि 15 टॉपिक हमारे आज के कवर हो गए। मैंने जब ये सुपरमैन का रिव्यू बनाया था तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मैं इतना उसको फोड़ूं कि नहीं फोड़ूं, क्योंकि मेरा जो दिल के सबसे ज्यादा करीब अगर कोई सुपर हीरो है वो सुपरमैन है। उसकी धज्जी उड़ते हुए देखा तो मैंने करीबन 10-11 मिनट का बड़े मन से, मेरी स्क्रिप्ट तो होती नहीं, उसका रिव्यू बनाया मूवी शूवी इंटरनेशनल पे, जहाँ ज्यादा जनता जनार्दन है नहीं। मैं इंकरेज करूंगा कि आप जाके उसको सब्सक्राइब करो। तो वहां पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और अब फिर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने 40 मिनट का वीडियो बनाया सुपरमैन के ऊपर कि उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या थी, क्यों ये गलत मार्केटिंग होती चली जा रही है और बोला जा रहा है कि भाई ये कॉमिक बुक एक्यूरेट है। वो कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है, वो गधा है। ठीक है, तो वो मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि वो गधा कैसे है और कैसे जेम्स गन जैसे वो बोलता है, जैसे वो सोचता है, जैसे वो उसने वो जबरदस्ती की कॉमेडी करता है, जैसे उसका पर्सनल बिहेवियर भी है, वैसी उसने रद्दी पिक्चर बना दी है। ठीक है, और मैं थैंक यू ये बोलने वाला हूँ कि जितने भी मूवी शूवियंस हैं एटलीस्ट उन सब ने जाके, मतलब वहां जाके थम्स अप दिया, कॉन्कर किया, किसी ने भी कोई डिस्प्यूट नहीं किया। वो जो बाहर के चंगू मंगू हैं वो तो करेंगे, उनका तो रोल ही है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो हमारी कम्युनिटी बन रही है वो बहुत ज्यादा सेंसिबल है। तो रियली थैंक यू फॉर दैट। बाय बाय।